हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये आज हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 10th का चैप्टर 7 एनसीईआरटी की बुक से हम ये कराएंगे। और इस चैप्टर को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि 11th और 12th में भी आपको काम आएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। ये आप इसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके होंगे क्लास 9th में। ठीक है, फिर भी हम एक बार इसका डिटेल डिस्कशन करते हैं कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पास, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स डैश एक्सिस बोल सकते हैं आप इसको, और इसको वाई डैश एक्सिस बोल सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट बनते हैं। एक बनता है 2D फिगर्स के लिए, 2D प्लेन्स के लिए, एक होता है 3D के लिए। ठीक है, इसके लिए 3D के लिए। तो अब डिस्कस करते हैं हम कि भाई 2D और 3D क्या होता है। ठीक है, तो 2D की अगर बात करें तो 2D का मतलब, यहाँ पर D का मतलब डायमेंशंस, जिसके अंदर एक लेंथ डायमेंशन होगी आपकी, एक होगी आपके पास ब्रेथ। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो हम लेते हैं, जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, जो वर्टिकल प्लेन हमारा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। क्लास 9th में आपने ये चीजें पढ़ी होंगी। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर मेन चीजें क्या क्या होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं। हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कोऑर्डिनेट्स के। तो एक हमारे पास होता है ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास होते हैं 0 0। ठीक है, एक हमारे पास होता है क्वाड्रेंट्स, तो ये बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बात करते हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर अगर हम ओरिजिन से राइट साइड जाएंगे तो हमारे पास कैसी वैल्यूज आएंगी। अगर हम राइट साइड चलते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स होंगी। क्या होंगी? पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब एक्स की धनात्मक संख्याएं होंगी, पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। ठीक है, और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं तो आपके पास नेगेटिव वैल्यूज होंगी, किसकी? एक्स एक्सिस की। अगर यहीं पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करें कि मैं बोलूं कि एक्स एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर 1 2 3 4 किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपसे कोई y की वैल्यू पूछता है तो क्या होगी, इस चीज को आप कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहीं होल्ड करूं तो फिर मैं बताता हूं। चलिए अब मैं बताता हूं। देखिए, अगर आप एक्स एक्सिस पे कहीं पर भी हैं, अगर एक्स एक्सिस पे आपसे पूछा जाता है y की वैल्यू, तो आप यहां पर देख रहे हैं सेंटर पे दोनों की वैल्यू क्या है? 0 0। लेकिन y एक्सिस के लिए तो आप यहीं पर हैं, ना आपने ऊपर की तरफ मूव किया है और ना ही आपने नीचे की तरफ मूव किया है, तो y की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास? 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वैल्यू ऑफ y एट एक्स एक्सिस क्या होगी? 0 होगी। बात समझ आ रही होगी? क्यों 0 होगी? क्योंकि ये जो वैल्यू है ये इसके ओरिजिन के ऊपर है, y का ओरिजिन यहाँ है। अगर आप ऊपर की तरफ चलेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, तो आपके पास y की पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। अगर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन जाएंगे तो आपके पास y की नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि हम एक्स एक्सिस के ऊपर मींस लेफ्ट साइड जा रहे हैं या राइट साइड जा रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास y की वैल्यूज क्या होंगी? 0 रहेगी। ठीक है, अगर हम ऐसे ही बात करें कि हम y एक्सिस पर हैं और हम y एक्सिस के ऊपर टॉप साइड जाएं या बॉटम साइड जाएं, तो वैल्यू ऑफ x क्या होगी? क्या? वैल्यूज ऑफ x एट y एक्सिस क्या होंगी? 0। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें थी। इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x की वैल्यूज क्या होंगी, तो मैं बताना चाहूंगा अगर हम किसी भी पॉइंट को डिनोट करेंगे, मान लीजिए मैंने कोई पॉइंट ए डिनोट किया है, तो जो फर्स्ट वैल्यू होगी आपकी वो x की वैल्यू होगी, सेकंड वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? y की वैल्यू होगी। ठीक है, ये सारी चीजें आपने 9th में पढ़ी, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर हम बात करेंगे तो इधर देखिए आप x की कितनी वैल्यूज है, जो भी वैल्यूज है कैसी है? सब पॉजिटिव वैल्यूज है, और y की वैल्यूज भी अगर हम देखें तो कैसी है? पॉजिटिव वैल्यूज है। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम बात करते हैं तो x की वैल्यूज कैसी हैं? सभी की सभी वैल्यूज नेगेटिव हैं। y की वैल्यूज कैसी हैं? पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पर होगा माइनस एंड प्लस। बात थर्ड क्वाड्रेंट की करें तो x की वैल्यूज भी नेगेटिव है और y की वैल्यूज भी क्या है? नेगेटिव है, तो दोनों ही
माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फिर से x की वैल्यू पॉजिटिव आती है और यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D के बारे में हमें बेसिक नॉलेज देगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करने से पहले हम उसके फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले हम उसके ऊपर डिपेंडेंट फॉर्मूला करेंगे जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। तो किसी पॉइंट को और एक बार हम प्लॉट करके देख लेते हैं जिससे हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगी कि कोई पॉइंट हमारा कैसे आएगा। मैंने लिया कुछ पॉइंट्स को कि हमारे पास एक पॉइंट ए है। ठीक है, ए पॉइंट हमारे पास है जिसकी वैल्यू है 2 4। बी पॉइंट हमारे पास कोई है जिसकी वैल्यू है 3 -3। सी पॉइंट हमारे पास है कोई जिसकी वैल्यू है 4 -2। डी पॉइंट हमारे पास कोई है जिसकी वैल्यू हमने ली 4 0। ठीक है, इनको प्लॉट करते हैं तो हमारे पास ए पॉइंट क्या है 2 4। तो 2 4 कहाँ होगा, 2 x की वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू x की होती है, लास्ट वैल्यू y की होती है। तो 2 4 मींस 2 के सामने और इधर 4 के सामने, ये आपके पास क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है 3 और -3। तो हमारे पास 3 किसकी वैल्यू है, x की, और -3 किसकी वैल्यू है, y की। तो +3 और -3 ये पॉइंट आएगा हमारा यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्सरसाइज में करने वाले हैं। तो 7.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसकी बात करेंगे, एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, 7.1 एक्सरसाइज क्या है, और 7.1 एक्सरसाइज में आपसे क्या पूछा गया है, आपसे बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स, कि जो नीचे दिए हुए पॉइंट्स हैं उनके बीच में दूरी निकालिए, डिस्टेंस निकालिए। ठीक है, तो उनके बीच में डिस्टेंस क्या होगी, आप देखिए हिंदी मीडियम वालों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सेम सिचुएशन है, सेम काम होगा, वही काम हम करेंगे, कोई भी हिंदी और इंग्लिश का डिफरेंस नहीं होगा। तो फॉर्मूला यहीं पर लिखे रखेंगे हम और इसको इरेज कर देते हैं। अब ये आपको समझ आ गया है कि हमारे पॉइंट्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास पॉइंट्स है आपके पास, क्वेश्चन 1 पार्ट 1, और आपके पास है पॉइंट्स 2 3 एंड सेकेंड पॉइंट आपके पास है 4 1। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स, इनके बीच में क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ये लिखा हुआ मैंने यहाँ पर x2 - x1। अब बात यहाँ पर करेंगे कि x2 क्या होगा, x1 क्या होगा, या आपके पास x1 y1 होंगे, या आपके पास x2 और y2 होंगे। ठीक है, चलिए जी, अब बात करते हैं इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो हमने लेट किया कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो हमारे पास ए बी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा, x2 - x1। तो 4 - 2 स्क्वायर प्लस इनके बीच में क्या है, प्लस है y2 - y1। y क्या है, y2 क्या है आपके पास 1 और y1 क्या है आपके पास 3। ठीक है, होल स्क्वायर। अब माइनस करेंगे 4 - 2 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस -3 और +1, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा आपके पास -2 होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये हो जाएगा 4 पास हो जाएगा 4 प्लस 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा आपके पास 8 अंडर द रूट। देखिए ये हो सकता है आपके पास, या इसका आंसर अगर ऑप्शन में बात करें तो आपको मिल सकता है 2√2। ठीक है, और अगर आप ही सिंप्लीफाई जाएं तो कंप्लीटली यहाँ तक आप इसको छोड़ सकते हैं। और ध्यान रखिएगा अगर आपको डिस्टेंस पूछी गई है आपसे तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, यूनिट जरूर लगाएंगे, अदरवाइज यहाँ पर आपके मार्क्स काटे जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस के साथ में यूनिट जरूरी है। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 2√2 यूनिट्स। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट आपके पास है -5 7 एंड सेकंड पार्ट आपके पास है -5 7 एंड -1 3। ठीक है, ये डिस्टेंस निकालना है आपको, दो पॉइंट्स आपको दिए हुए, क्या दिए हुए, -5 7 और -1 3। तो डिस्टेंस क्या होता है, x2 - x1। तो करेंगे -1 माइनस, फिर माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस होल स्क्वायर, प्लस 3 - 7 होल स्क्वायर। तो क्या होगा यहाँ पर, ये माइनस हो गया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा 4, इसको करेंगे कि ये आपके पास क्या आ जाएगा 4। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, इधर भी क्या आएगा 16, दोनों को ऐड करेंगे कितना है 32 अंडर द रूट। फिर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आप इसको क्या कर सकते हैं 16 × 2 कर सकते हैं। 16 का रूट क्या होता है 4 यूनिट्स, राइट। तो ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ठीक है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आप अपने आप से प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी डाउट आता है तो आप जरूर कमेंट करें। ठीक है, तो इसी तरह से आपका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट भी है और जनरल फॉर्म दी हुई है यहाँ पर। ठीक है, थर्ड पार्ट आपके पास क्या है, आपको थर्ड पार्ट में दिया हुआ है a b और -ab।
ठीक है। एक आपके पास है ए बी पॉइंट है, ए एंड बी, एक आपके पास है माइनस ए एंड माइनस बी, ठीक है। तो ये आपके पास है, यहाँ पर भी आपको डिस्टेंस निकालना। देखिए इस टाइप के जब क्वेश्चन मिलते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इनमें आपको जनरल फॉर्म में ही आंसर देना है, ठीक है, कोई न्यूमेरिकल आंसर नहीं निकालना आपको। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या है माइनस ए, उसमें से फिर से माइनस कर देंगे ए, ठीक है। यहाँ पर क्या है माइनस बी, उसमें से फिर से माइनस कर देंगे बी, तो माइनस बी होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस 2a, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4a, यहाँ पर माइनस 2b, तो माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और b, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, दोनों में से 4 आप कॉमन ले सकते हैं, आपके पास आएगा 4 इंटू ए प्लस बी अंडर द रूट, 4 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा आपके पास 2 रूट ए प्लस बी, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा, राइट। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। साथ ही इसके साथ मैं चाहूंगा कि आज की वीडियो को हम यहीं पर विराम दें। अगली वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगी और मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो से जितना भी सीखें वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम मोटिवेट हों और हम अगली वीडियो आपके लिए लेकर आएं जल्दी से जल्दी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।